बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी न्यूज़ से मैं हूं फैसल कमाल पाशा। तो नाज़रीन, आइनी बेंचेस की तश्कील और उनकी समाअत जो है, इसका ना सिर्फ अवाम को इंतज़ार है बल्कि अवाम के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी इंतज़ार है। आज जस्टिस मंसूर अली शाह जो सीनियर प्यून जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उन्होंने एक मुकदमे की समाअत की। उनके साथ बेंच में मौजूद थी जस्टिस आयशा मलिक। उन्होंने कहा कि ये मुकदमा जो है ये तो आइनी बेंच में जाना चाहिए। तो उस पर अज़्ज़ाह तफन्नन जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि इसका मतलब है कि हम गैर आइनी बेंच हैं। उन्होंने कहा कि हम ये मुकदमा समाअत भी कर सकते हैं और इसका रिव्यू भी सुन सकते हैं। बहरहाल जो आइनी बेंचेस के लिए जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है वो अलग से है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो मुकदमात की समाअत को मुकर्रर करने के लिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है वो अलग से है। जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी आइनी बेंचेस से मुताल्लिक है उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो इस बेंच के सरबराह हैं, उनके साथ जस्टिस जमाल मंदोखेल और उसके साथ जस्टिस मोहम्मद अली मजहर हैं जो आइनी बेंचेस का रोस्टर जारी करेंगे, फिर उसके मुकदमात की समाअत के लिए मुकर्रर करेंगे। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल गुज़िश्ता दिनों चीन के दौरे पर थे, लेकिन अब इतलात ये हैं कि वो पाकिस्तान वापस आ चुके हैं और मुमकिना तौर पर जल्द इस कमेटी का जो आइनी बेंचेस की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है उसका इजलास होगा और रोस्टर जारी किया जाएगा मुकदमात की समाअत के हवाले से। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी जो हैं वो 15 नवंबर तक अटेंड नहीं कर रहे कोर्ट को, वो चैम्बर वर्क पर गए हैं, मगर जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो मुकदमात की समाअत कर रहे हैं, दीगर जज साहिबान मुकदमात की समाअत कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और आइनी बेंचेस से मुतल्लिक सबको इंतजार है और जजेस के रिमार्क्स जो हैं वो हर केस में आ रहे हैं कि ये मुकदमा भी आइनी बेंचेस को जाना चाहिए। तो एक कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो सकता है। मेरी कुछ वकला साहिबान से बात हुई, सीनियर वकला साहिबान से, तो उन्होंने ये कहा कि इससे मुकदमा ताखीर का शिकार भी हो सकते हैं। ये बहस तूल पकड़ेगी कि ये मुकदमा आम रेगुलर बेंच में सुना जाए या इसको आइनी बेंच में सुना जाए। बहरहाल आइनी बेंच जब तश्कील होगा और वो मुकदमात की समाअत करेगा तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग पहलू होगा। दूसरा जो दो बड़े हैं इश्यूज इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, 8 से जायद दरखास्तें दायर हो चुकी हैं बलोचिस्तान बार एसोसिएशन की जानिब से, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से, अफरा सियाब खटक की जानिब से दरखास्तें 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ दायर हो चुकी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहरहाल अभी तक 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ कोई दरखास्त दायर नहीं की और यही मखसूस नशिस्तों के मामले में भी उसने अभी तक कोई दरखास्त दायर नहीं की, जो कि एक हैरत अंगेज बात है। और लेकिन ये मुकदमा जो हैं बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं और अभी देखना ये होगा कि क्या जो आइनी बेंचेस हैं वो इन मुकदमात की समाअत के बाद क्या फैसले देते हैं, जो यकीनन पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की हुकूमत के मुस्तकबिल को का तयन करेंगे। ये फैसले पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैसले होंगे। 26वीं आइनी तरमीम और मखसूस नशिस्तों का मामला आइनी बेंचेस में समाअत के लिए मुकर्रर होगा, लेकिन इसके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान हैं वो मुख्तलिफ मुकदमात में ये कह रहे हैं कि ये मुकदमा आइनी बेंच को सुनना चाहिए। बड़ी एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। मगर इसके साथ साथ ये भी है कि जब जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ और जस्टिस अमीनुद्दीन खान को आइनी बेंचेस का सरबराह बनाया गया तो जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह ने उनकी मुखालफत की थी, जिससे ये तासुर हमें मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त भी तकसीम मौजूद है। जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस काजी फाइज ईसा के अदवार की तरह से अभी सूरत हाल मुकम्मल तौर पे उस तरह से नहीं है कि तमाम जज साहिबान एक नुक्ते के ऊपर मुत्तफिक हों और आइनी बेंचेस का जो मामला है वो भी इसमें दरपेश है। फिर ये भी हो सकता है कि मुकदमात जो हैं वो तूल पकड़ें। ये सब कुछ इसके पर मज़ीद तफसीलात जो है हम आपको उससे आगाह करते रहेंगे।